मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया सीरीज, वो है एफिसियों की पुस्तक। एफिसियों की पुस्तक को हम विश्वासियों का खजाना घर कह सकते हैं और विश्वासियों का निधि भवन हम कह सकते हैं। आज हम इस किताब का परिचय में जाएंगे और आने वाले हफ्ते में हम एक वचन को या 2-3 वचन को हम एक एपिसोड में हम अध्ययन करेंगे और परमेश्वर का उस खजाना घर को हम खोजेंगे और उसका लाभ हम उठाएंगे इस एपिसोड्स के द्वारा। आज हम देखेंगे एफिसियों का परिचय। एफिसियों का अलग अलग नाम दिया गया है। पहला नाम है विश्वासियों का बैंक। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में है, SBI में, ICICI में, HDFC में, ऐसा एफिसियों के पुस्तक है वो विश्वासियों का बैंक है। क्यों ऐसा बता रहा हूँ, इसके बारे में आने वाले एपिसोड में हम बहुत लंबे तरीके से या अच्छे तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात है, एफिसियों का हम कहते हैं इन नामों में जाना जाता है। पहली बात तो है विश्वासियों का बैंक और दूसरी बात है विश्वासियों का खजाना घर, है ना। जैसे कि हमारे भारत देश का ट्रेजरी है, खजाना घर है, वैसे ही विश्वासियों का खजाना घर है एफिसियों के पुस्तक। उसमें इतना अनमोल चीजें हैं, हम ढूंढते बहुत सारा हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात है हमारे आत्मिक धन, स्पिरिचुअल वेल्थ। तो ये 3 बात मैंने डिसाइड की है, इस रूप में हम आगे इस किताब को पढ़ेंगे। विश्वासियों का बैंक और विश्वासियों का खजाना घर और आत्मिक धन, स्पिरिचुअल वेल्थ। उसके बाद हम एफिसियों की किताब में ये देखेंगे मसीह में हमारा क्या क्या है। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी मैंने बात की, मसीह में हम नई सृष्टि है ना। मसीह में हम परमेश्वर का संतान है। और हम एफिसियों के पुस्तक से हम देखेंगे मसीह में हमारे महान धन, ग्रेट रिचेस, वो मसीह में क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हमारे इनहेरिटेंस, इसका मतलब है उत्तराधिकार, जो मसीह में हमें जो अधिकार मिली है ना, पुत्र होने के नाते हमारा क्या क्या अधिकार मिली है। उसके बाद फुलनेस, पूर्णता, परिपूर्णता हम कह सकते हैं, मसीह में हमारा क्या क्या पूर्ण हुआ है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे इस एफिसियों की पुस्तक में। उसके बाद ये पुस्तक हमें ये बताती है कि हमारे पास क्या है ना। हमें पहले जानना, एक पुत्र होने के नाते मुझे ये जानना जरूरी है मेरा पिता के पास क्या है ना। मेरा पिता का क्या क्या धन है, क्या क्या उनके पास प्रॉपर्टी है या उनके बैंक अकाउंट में क्या क्या है, उसके बारे में मुझे पुत्र होने के नाते मुझे जानने का जरूरी है। वैसे ही मसीह में हमारे पास क्या क्या है उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो पहली बात है व्हाट वी पोसेस, हमारे पास क्या है, वो एफिसियों की किताब हमें बताती है। उसके बाद उस जो हमारे पास में क्या है, जब तक वो नहीं जानेंगे हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद दूसरा ये एफिसियों के पुस्तक हमें बताती है कि इस संपत्ति को दावा कैसे करे और उसका आनंद कैसा ले, हाउ टू क्लेम दिस पोसेशन एंड हाउ टू एंजॉय इट एज वी लिव ऑन दिस अर्थ, है ना। इस पृथ्वी में रहते हुए उस महान धन को कैसे अपनाएं और उसके आनंद कैसा ले, उसके बारे में हम क्या करेंगे एफिसियों के पुस्तक से हम पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे संपत्ति को दावा कैसे करें और उसका आनंद कैसे ले, वो हम क्या करेंगे एफिसियों के पुस्तक से पढ़ेंगे। और एफिसियों के पुस्तक से एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। इंग्लिश में मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में भी। हेवनली बैंक हैज नो लिमिटेशन, इट हैज एनफ रिसोर्स टू कवर ऑल आवर पास्ट डेब्ट्स, प्रेजेंट लिएबिलिटीज एंड फ्यूचर नीड्स एंड स्टिल नो रिडक्शन इन हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय बैंक में
कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब है स्वर्गीय बैंक में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा डाल नहीं सकते हैं, ऐसा बहुत सारा लिमिटेशन है। आप कोई भी बैंक अकाउंट ले लो, है ना, आपके 5,000 वाला बैंक अकाउंट ले लो, 10,000 वाला बैंक अकाउंट ले लो, तो हर बैंक अकाउंट का अलग अलग लिमिट है। आप इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतना ही आप ले सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशन बैंक ने दे रखा होगा। लेकिन हमारे स्वर्गीय बैंक में कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपने सभी पिछले ऋण, है ना, पिछला हमारा कितना भी ऋण है उसको चुकाने और वर्तमान आर्थिक जिम्मेदारियां, हमारे आर्थिक जिम्मेदारियां इसे उस सारे चीज को पूरा करने और हमारे भविष्य को जरूरतों को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त, है ना, पर्याप्त संसाधन है। कहाँ? उस स्वर्गीय बैंक में। और फिर भी स्वर्गीय स्थानों में कोई कमी नहीं होगी। हमारे पिछले ऋण और वर्तमान के आर्थिक जिम्मेदारियां और भविष्य के जरूरत सारा पूरा करने के बाद भी हमारे स्वर्गीय बैंक में कोई कमी नहीं पड़ेगी। जैसा हमारे सरकार के अभी खजाना खाली हो रही है, ऐसे उस बैंक में कभी खाली नहीं होने वाला है। कितने भी परेशानियां आए, कितना भी उसमें से आप ट्रांसैक्ट कर लो, उसमें कमी नहीं होगा। वो है एफिसियों के पुस्तक। और आगे हम देखेंगे इसमें मुख्य शब्द और वाक्यांश, है ना। हम कोई भी किताब को पढ़ते हैं, उसका कोई थीम होता है या मुख्य शब्द उसमें से लिया जाता है या वाक्यांश लिया जाता है, उसमें से उसका थीम बनता है ना। तो इसमें रिचेस यानी कि धन, है ना, वो 5 बार लिखा गया है ना। उसके बाद अनुग्रह जो है 12 बार लिखा गया है ना। उसके बाद तीसरी जो है महिमा जो है 8 बार लिखा गया है। उसके बाद परिपूर्णता, वो कितने बार? 6 बार लिखा गया है। और मसीह में या उसमें, ऐसा करके 15 बार लिखा गया है एफिसियों की पुस्तक में। तो मैं इसमें से निकालूंगा मुख्य शब्द, वो है अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह। क्यों? वो 12 बार लिखी गई है। उसके बाद मसीह में या उसमें लिखा गया, मतलब वो मसीह में ही है, वो जो है 15 बार लिखा गया। 15 बार मतलब तो मुख्य वाक्यांश जो है वो मसीह में और मुख्य शब्द जो है वो अनुग्रह। वो जो है हम आने वाले हफ्तों में एफिसियों का इस परीक्षा से लेकर हम आगे एक एक वचन करके पढ़ेंगे, उसमें हमें समझ में आएगा। उसके बाद एफिसियों में कलीसिया का रहस्य बताया गया है। कुछ रहस्य ऐसा था, हमसे पिछले पीढ़ी या मसीह से पहले का पीढ़ी था, उनको उस रहस्य के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उस रहस्य को हमें जो मसीह में है उनको क्या किया गया है? प्रकाश किया गया है। उनको सामने से उस पर्दा को हटाया गया है। वो ये है कलीसिया का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द चर्च। वो जो है पुराना नियम का संतों को पता नहीं है। और कलीसिया जो है ये एक संगठन नहीं है या कोई भवन नहीं है, वो एक जीवित जीव है ना। चर्च इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, अ बिल्डिंग, बट इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें जानना जरूरी है कलीसिया कोई संगठन नहीं है, या जैसे कि आप CNA ले लो या AG ले लो, IPC ले लो, कोई पेंटिकॉस्टल ले लो, बैप्टिस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, वो नहीं है कलीसिया। और कलीसिया जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उस बिल्डिंग भी नहीं है। कलीसिया है एक जीवित जीव है। उसको एफिसियों की पुस्तक हमें बताती है। उसके बाद एफिसियों की पुस्तक हमें यह भी बताती है कलीसिया जो है मसीह का शरीर है। कलीसिया क्या है? मसीह का शरीर है। उसके बाद यहूदियों और अन्य जातियों परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर में एक है। ना कोई ऊंचा जाति, ना कोई नीचा जाति,
कोई ना गोरा, ना काला, ना बड़ा पापी, ना छोटा पापी। कलीसिया में मसीह में आने के बाद सब लोग एक हैं। उसके बाद ये बात जो है पिछली पीढ़ी को क्या नहीं किया गया है, प्रकट नहीं किया गया है। वो क्या है ना, अन्य जातियों जैसे कि जेंटाइल्स हम इंग्लिश में कहते हैं, वो जो है मसीह में सहवारिस है ना, फेलो हेयर्स इन क्राइस्ट। एफिसियों 3:6 में हम पढ़ेंगे तो वो लिखा गया है कि अन्य जातियों भी मसीह में सहवारिस है। उसके बाद अन्य जातियों भी मसीह का शरीर में एक अंग है ना, मसीह का शरीर में अन्य जातियों भी एक अंग है, एफिसियों 5:30। उसके बाद मसीह में सभी वायदाओं का हिस्सेदार है। हाँ, इसमें मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा, हम मसीह में सारे वायदाओं का हिस्सेदार है। यदि आप पढ़ते हैं एफिसियों 3:6 में, उसमें लिखा गया है मसीह में हम सारे वायदाओं, पुराने नियम में जितने भी वायदाओं लिखा गया है उसके हिस्सेदार हम भी हैं। और आप वायदाओं का कह रहे हो, श्राप का क्या है? श्राप का हम हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि मसीह में कोई श्राप नहीं है। मसीह में केवल क्या है? आशीष है। कई लोग हमसे पूछते हैं, कई लोग हमारे ऊपर कभी कभी इल्जाम भी लगाते हैं, आप लोग हमेशा आशीष 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 ही बात करते हैं। भाई मसीह में आशीष 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 ही है। यदि आप बताओ पुराना नियम में, मसीह में, नया नियम में कहीं लिखा है मसीह में तुम्हें श्राप मिलेगी, अब लिखा है तो बता दो, तो हम डिस्कस करते हैं। मसीह में केवल हम किसका हिस्सेदार है? वायदाओं का हिस्सेदार है, और श्राप का हिस्सेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कानून के अधीन में नहीं है, व्यवस्था के अधीन में नहीं। व्यवस्था के अधीन में क्या है? तुम ये करोगे तो तुम्हें आशीष, ये नहीं करोगे तो तुम्हें श्राप है। लेकिन मसीह में क्या है? हम मसीह में है, इसलिए ना हमारा खूबी है, ना हमारा कोई ताकत है, ना कोई हमारा टैलेंट का वजह से नहीं है, लेकिन मसीह के अनुग्रह के द्वारा क्या है? हमें सारे आशीषों का, सारे वायदाओं का हिस्सेदार हम बन गए। इसमें ना कोई हमारा कोई हाथ है ही नहीं, लेकिन मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम हर वायदाओं का हिस्सेदार, ठीक है। और हम देखेंगे इस किताब को किसने लिखा है ना, ये है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। हम एफिसियों 1:1 में देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि पौलुस जो मसीह का प्रेरित है उन्होंने लिखा है। उसके बाद 3:1 में भी देखेंगे, उसमें लिखा है कि मैं पौलुस अन्य जातियों के लिए मसीह का बंदी हूँ, है ना। तो इसमें लिखा, ये दो चीज़ों से हमें जान सकते हैं कि इस किताब को प्रेरित पौलुस ने लिखा। उसके बाद लिखने का समय ये लगभग 61 AD है ना, 61 AD में इस किताब को पौलुस ने, तब वो रोम में जेल में थे, उस समय में उन्होंने लिखा था, है ना। तो ये है एफिसियों के किताब का लेखक के बारे में और समय के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इसको किसके लिए उन्होंने लिखा है ना। तो पहला अध्याय पहला पद में लिखा गया है कि इसे ये लिखा गया है कि उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो यफिसुस में है ना, जो यफिसुस में जो पवित्र लोग रहते हैं उनके लिए, और मसीह में जो विश्वास योग्य है उनके लिए इस किताब लिखा गया। देखेंगे यफिसुस के बारे में। यफिसुस जो है वर्तमान काल में उसको हम तुर्की कहते हैं, और उस समय में, जिस समय में पौलुस ने लिखा था, उस समय में वो बहुत फेमस बंदरगाह था। इसका मतलब सी पोर्ट था, जहाँ जहाज आती है, लोगों को लेके जाती है और सामान लोड करके लाती है, लेके जाती है, मतलब बहुत फेमस था। जैसे कि हमारे इंडिया में जो है मुंबई ले सकते हैं, या हम चेन्नई ले सकते हैं, ऐसा बहुत सारे जो है जहाँ बहुत फेमस सी पोर्ट है, जहाँ विदेश से भी जहाज आते हैं, शिप्स आते हैं, फिर जाते हैं, मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए भी उस समय में बहुत इस्तेमाल करते थे। तो एक बहुत फेमस सी पोर्ट था यफिसुस। उसके बाद एक प्रसिद्ध मंदिर था
एक देवता का, वो है डायना। डायना का एक प्रसिद्ध मंदिर था, वो जो है उर्वरता, फर्टिलिटी का एक देवी थी। तो वो बहुत फेमस मंदिर उधर था एफिसुस में। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस जो है अपने दूसरा मिशनरी यात्रा में एफिसुस में पहले बार जाते हैं और प्रचार करते हैं। उसके बाद तब उन्होंने तीसरा मिशनरी यात्रा में जाते हैं। उस समय में एफिसुस में 3 साल तक रहते हैं, है ना। वो हम प्रेरितों का काम पुस्तक 20 का 31 पद में हम देख सकते हैं। पौलुस जो है 3 साल तक एफिसुस में रह के सेवकाई किए, तो उनके लिए वो बाद में इस किताब को लिखते हैं। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, वो रूपरेखा, है ना। एफिसियों का किताबों का कैसा विभाजित किया गया है। मैंने 2 भाग किया है, पहला 3 अध्याय और बाकी 3 अध्याय, टोटल 6 अध्याय हैं। तो पहला 3 अध्याय है ना, उसको जो है आवर रिचेस इन क्राइस्ट, हमारे धन मसीह में। जैसा मैंने बोला था, हमारे मसीह में क्या क्या धन है ना, क्या क्या चीज़ें मसीह में है, उसके बारे में हम एफिसियों की सब में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे पहले 3 अध्याय में। तो वो है हमारे धन मसीह में, आवर रिचेस इन क्राइस्ट, आवर रिचेस इन क्राइस्ट, चैप्टर 1 to 3, चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हमारे धन जो मसीह में है। उसके बाद 4 से 6 अध्याय तक वो जो है मसीह में हमारा चलना, यदि हम तो मसीह में हैं और हमारे चाल चलन कैसा रहना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ, व्यक्तिगत प्रैक्टिकल लाइफ जो है कैसा रहना चाहिए, वो अध्याय 4 से लेकर 6 तक पौलुस लिखा है। तो ये है एफिसियों का परीक्षा, है ना। तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले एपिसोड्स में हम एफिसियों में बहुत डीपली हम पढ़ने वाले हैं। एक आयत 2 आयत ऐसे या 3 आयत मैक्सिमम लेके हर हफ्ते में छोटा छोटा एपिसोड लेके आऊँगा, ताकि हम बहुत गहरे तरीके से एफिसियों को पढ़ सके। और खजाना जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एफिसियों पौलुस के द्वारा लिखा गया है, उसको हम खोज के निकालेंगे। और मसीह में हमारा क्या क्या अनमोल चीज़ें इस वचन में लिखा गया है, उसको पहले हम जान सकें। हमारे पास क्या है उसको हम पहले जाने, उसके बाद उसको हम क्या करें, दावा करें, उसको प्रोसेस करें, उसके बाद क्या करें, उसका आनंद लें। परमेश्वर इस एपिसोड के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।